अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इब्रतुन लिउलिल अलबाब सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम वक़ाल तआला फ़ी शअनि हबीबिही जलालन व इकरामा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्य व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्य अल्लज़ी क़ुरिनतिल बरकतु बिज़ातिही व मुहय्याहु व तअत्तरतिल अवालिमु बितिय्बि ज़िक्रिही व रय्याहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुज़ुर्गान मिल्लत, अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह जल्ल शानुहु व अम्मा नवालुहु का बेइंतहा शुक्र है कि उसने हमें सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही वसल्लम के बाबरकत उम्मत में पैदा फरमाया और आज सय्यिदुल अय्याम यौम जुमा के मौके पर अपने घर जमा फरमाया। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने इस उम्मत को जो ख़ास नेमतें अता फरमाई है, उनमें से एक इंतहाई ख़ास नेमत यह है कि इस उम्मत के पिछले जो लोग गुज़रे हैं उनको अल्लाह तबारक व ताला ने आखिरी दौर तक के लिए आने वाले लोगों को एक नमूने के तरह, एक नमूने के तौर पर पेश किया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत जलीला के लिए जिन हस्तियों का इंतखाब किया, जिन्हें सहाबाए किराम कहते हैं, उन पर अल्लाह तबारक व ताला ने दीन के सारे मसाइल खोल दिए, दीन के मुतालिक सारी आजमाइशें और जो हुदूद उसके थे वो सब उनके साथ अल्लाह ताला पेश कर दिया। जितनी कुर्बानियाँ थी वो सहाबाए किराम ने अदा की, जितने मुजाहदे थे वो सब उनसे अल्लाह तबारक व ताला करवा लिया, ये बताने के लिए कि आने वाले ज़माने में लोगों के ईमान बहुत ज़्यादा कमज़ोर और बहुत कच्चे ईमान रहेंगे, तो उनको एक नमूना फराहम करने के लिए अल्लाह ताला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का इंतखाब किया। हर एतबार से उनके अंदर सारे नमूनों को जमा किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में सारे कमालात अल्लाह के हैं और वो सारे कमालात को अगर बिखेर देंगे तो सारे सहाबा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक, औसाफ, जितनी खूबियाँ हैं वो एक ही सहाबी अपने अंदर समा नहीं सकते थे, इसीलिए सारे सहाबा में अल्लाह ताला उन औसाफ को फेर दिया। एक एक सहाबी एक रंग लेकर निकले हैं। इसीलिए अहले सुन्नत वल जमात सहाबाए किराम को आपस में लड़ाने का काम नहीं करते। किसी में कोई रंग है, किसी में कोई रंग है, हर एक को उसके एतबार से फजीलत दी जाती है। तो ये अल्लाह ने इंतज़ाम इसलिए किया कि हर एक मोती जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से रंग लिया है उसको तुम सामने रखते अपनी ज़िंदगियों को संवारो। तो आज की इस मुनासबत से, चूँकि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का बिल्कुल ऐन मौका है, उस दिन के मुनासबत से हम आज हज़रत सय्यदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा करेंगे। हम उमूमन सहाबा में ये वाक़या जब भी सुनते हैं तो गरीब सहाबा के नाम को सामने रखते और बयान करते हैं, तो अक्सर मुसलमानों में ये ख्याल है कि सहाबा इंतहाई गरीब थे, उन्होंने सारी दुनिया को छोड़ दिया और सब कुछ छुड़ाने के बाद वो दीन पर अमल करने पर पाबंद हुए। ऐसी हरगिज़ बात नहीं है। जहाँ सहाबा किराम में गरीब सहाबा की एक तादाद है,
उसी तरह सहाबा में मालदार सहाबा की भी एक तादाद है। और जिस तरह गरीब सहाबा गरीबी के बावजूद अल्लाह को राजी करते थे, उसी तरह मालदार सहाबा माल रखने के बावजूद वो माल में मुलव्विज होकर अल्लाह को नहीं भूल गए। माल था, माल में मसरूफ हो गए, कारोबार था, कारोबार में मसरूफ हो गए, ये जिंदगी उनकी नहीं थी। माल था मगर माल उसके जगह पर था, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत से बढ़कर माल नहीं था। दौलत थी मगर उनकी दौलत अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत से बढ़कर नहीं थी। उनके पास सल्तनतें थी, सरदारियां थी, उनके खानदान थे, उनकी इज्जत थी, जो कुछ भी था वो सब अल्लाह उसके रसूल के मंशा, अल्लाह उसके रसूल की निस्बत और मोहब्बत के बाद थे। उन्होंने किसी भी एतबार में मालदार होने के बावजूद न उनकी कभी नमाज छूटी न कभी तहज्जुद छूटी। इस एतबार से हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत बहुत नुमाया है। आपकी दौलत का शुमार ही नहीं कर सकते, इतनी दौलत थी। जंगे तबूक के मौके पर, सिर्फ एक जंगे तबूक के मौके पर 1000 ऊंट, उस पर खाने पीने के अशिया, किसी पर दिनार और दिरहम, इस तरह से भरे हुए 1000 ऊंट हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पेश किए। अब यहां एक और बात समझने की है कि सहाबा के, अब मालदार को सहाबा से मिसाल जब देना है तो हम माल रखने के बाद बहुत सारे लोग, भाई मैं मालदार हूं, तो देखो सहाबा भी तो मालदार थे। अपने मालदारी को सहाबा से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। हाँ कर सकते हैं, माल के होने के एतबार से नहीं कर सकते। माल था तो उस माल को कैसा इस्तेमाल करते थे। उनके माल के इस्तेमाल करने का तरीका यह था कि माल था, अपने नफ्स के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे, अल्लाह उसके रसूल के लिए इस्तेमाल करते थे। आज हमारे पास माल आ जाए तो पहले हम ये सोचते हैं कि भाई ये माल है, इसमें कौन सी जगह खरीदूं, कौन सा प्लॉट खरीदूं, कौन सा घर बनूं, या कौन सी गाड़ी खरीदूं, कौन सा फोन खरीदूं। माल आने के बाद पहला ख्याल जाता कि मैं अपनी दुनिया को संवारने के लिए क्या करूं। सहाबा इकराम की जिंदगियां सारी टटोल कर देखे, उनके पास माल आता तो पहले कहते कि अल्लाह ये माल तेरी नेमत है, इसको तेरे राह में इस्तेमाल फरमा ले। माल आता तो सोचते ये थे कि इस माल को अल्लाह के राह में कैसे कुर्बान करे। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ये मालदार थे, वो माल उनका सारा अल्लाह उसके रसूल के लिए था, उनकी जात के लिए माल नहीं था। वो अपनी जात और अपने नफ्स के एतबार से गरीब थे। हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला का ये वाकया ईमान अफरोज है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल जमी हुई है, सहाबा इकराम का झुरमुट है। एक अजनबी शख्स दाखिल होता है और वहां पहुंचने के बाद वहां सवाल करता है तुम में से मोहम्मद कौन है। सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ किया। वो हुजूर की खिदमत में आकर बैठे और कुछ सवालात किए। कुछ सवालात करने के बाद वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए मजहब से उस शख्स को इत्तेफाक हो गया और उन्होंने कलिमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद इस्लाम के चंद अहकाम, कुछ और सवालात पूछे और चंद अहकाम सुनने के बाद फिर उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि आए अल्लाह के रसूल, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं मुसाफिर हूँ, मैं भूखा भी हूँ, मेरे पास कपड़े की भी तंगी है और मैं बेरोजगार भी हूँ, मेरे बहुत से मसाइल है और मैंने सुना है कि आप बड़े सखी भी है। जब ये सवाल किया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहा कि जाओ बिलाल, अज़वाज मुतहरात के हुजरों में जाकर देखो, किसी के पास कोई एक मामूली सा खजूर भी है तो लाकर यहाँ इसको पेश कर दो, कोई एक जोड़ा, कोई एक कपड़ा भी हो तो इसको पेश कर दो। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे हुजरों का तवाफ कर लिए, किसी एक हुजरे में भी एक खजूर भी बाकी नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो हुजूर ने फरमाया, अय वो शख्स, मेरे घर में भी फाका है, मेरे घर में एक खजूर भी नहीं है, लिहाजा तुम यहाँ से जाओ और उस्मान गनी के घर जाओ और जाकर कहो कि मैंने तुम्हें भेजा है। वो शख्स वहां से निकला, लोगों को पूछता हुआ हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर का पता हासिल किया। जब वो हजरत उस्मान गनी के दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजा अभी खटखटाना ही चाहता था कि अंदर से कुछ
शोर और गड़बड़ की आवाज आ रही है, वो दरवाजे को कान लगाकर सुनता है तो क्या आवाज आती है कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बीवी को ये कहकर नाराजगी का इजहार कर रहे थे कि रात में तुमने चराग की बत्ती क्यों बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से तेल ज्यादा जल गया। चराग की बत्ती रात में थोड़ी ज्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से तेल ज्यादा जल गया है। इस बारे में नाराजगी का इजहार करते हुए कुछ ऊंची ऊंची गुफ्तगू हो रही थी। ये शख्स जैसे ही इस गुफ्तगू को सुना तो समझ गया कि ये शख्स जो रात में जो ज्यादा तेल जल गया है, इस तेल के बारे में तवज्जो देने वाला शख्स मेरी क्या मदद कर सकता है, मेरे खाने का क्या इंतजाम कर सकता है, मेरी लड़कियों की शादियां हैं उसका क्या इंतजाम कर सकता है, और मैं कारोबार भी नहीं है, मेरे कारोबार का इंतजाम क्या कर सकता है। ये सोचकर वो शख्स वापस आ गया और सीधा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु की बारगाह में पहुंचा तो हुजूर की खिदमत में करीब नहीं गया, दूर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद हुजूर की नजर उस आदमी पर पड़ी। हुजूर ने उनको करीब बुलाया, कहा कि क्या तुमने उस्मान के पास मेरा नाम लेकर अपना तकाजा पेश नहीं किया था? उस्मान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया था? कहा कि आए अल्लाह के रसूल, मैं उस्मान के घर तो गया मगर वहां मैं कुछ पूछ न सका। वजह यह है कि मैं उनके घर के पास ठहरने के बाद शोर और गड़बड़ की आवाज सुनी, मैं कान लगाया तो क्या सुनता हूं कि उनके घर से यह आवाज आ रही। वो अपने बीवी को यह कहकर नाराज हो रहे थे कि रात में बत्ती क्यों बढ़ा दी, तेल ज्यादा क्यों जला दिया, ऐसा शख्स मुझे क्या देगा। ये समझकर मैं वापस आ गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर कहते हैं, तुमने मेरे हुक्म की तामील क्यों नहीं की? मैंने तुमसे यह कहा था कि उस्मान से जाओ और मेरा वास्ता देकर पूछो कि मैंने तुम्हें वहां भेजा है। बस तुम्हें यह करना है। उस्मान चराग का तेल कितना जलाते हैं और किस पर नाराज होते हैं, किससे राजी होते हैं, इससे तुम्हें क्या वास्ता। फिर वो शख्स हुजूर के कहने पर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर पहुंचते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। हजरत उस्मान गनी दरवाजा खोलते हैं और उस शख्स को अंदर लाते हैं और पूछते हैं कि कौन हो तुम और कैसा आना हुआ। उस शख्स ने बताया कि मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। मैं बड़ा फाका कश हूं और मैं मुसाफिर भी हूं और बेरोजगार भी हूं, मेरे तरह तरह के मसाइल है। मैं अल्लाह के रसूल की खिदमत में गया, वहां कुछ नहीं था। हुजूर ने मुझे तुम्हारे घर का रास्ता बताया और कहा कि हुजूर ने कहा कि मेरा नाम लेकर उस्मान से कहो कि तुम्हारी हाजत क्या क्या है। जैसे ही हजरत उस्मान गनी ने सुनना था कि सरकार दो आलम शासन ने इनको भेजा है, हुजूर ने इनको भेजा है, जैसे ही ये सुना हजरत उस्मान गनी जो बैठे हुए थे खड़े हो गए और कहने लगे, खुशा मेरी किस्मत, हुजूर के तो बहुत सारे गुलाम हैं, ये मुझ पर एहसान है कि इंतखाब इस कमीने का हो गया। किसी और का भी इंतखाब करके किसी और के दरवाजे पर भेज सकते थे, मगर मेरा इंतखाब किया, ये मेरी खुशबख्ती है। बताओ तुम्हें क्या होना है, जो कुछ होना है वो ले लो। उन्होंने जो मांगा, जो जरूरत थी वो सारा दे दिए और सारा लेने के बाद भी हजरत उस्मान गनी इजाफा ये कहकर दे दिया कि ये मेरी इस बात की खुशी पर है कि हुजूर ने अपने घर में देखा तो कुछ नहीं था, तो फिर मेरा घर हुजूर को अपने घर की तरह याद आ गया। जिस तरह पहले हुजूर को अपना घर याद आया, वहां कुछ खजूर नहीं मिला तो दोबारा उसके बाद फौरन मेरा घर याद आने का मतलब यह है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे घर पर नजर है, निगाह है, इस निगाह करम के सदक़े मैंने ये इजाफा दौलत दे दी। वो शख्स इतना दे दिया हजरत उस्मान गनी कि वो शख्स खुद उठाकर अकेला लेकर जा भी नहीं सकता था। हजरत उस्मान गनी ने एक सवारी दे दी, ऊंट दे दी, कहा कि तुम खुद लेकर नहीं जा सकते। उस ऊंटनी पर वो सारे सामान खाने पीने के वो दीनार और दिरहम पूरे लाद दिए और वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रवाना होने लगे। थोड़ी दूर जाकर उस ऊंट को बांधा और फिर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास पलट कर आते हैं और कहते हैं कि ऐ उस्मान, मैं थोड़ी देर पहले भी तुम्हारे दरवाजे पर आया था, मैं दस्तक देने ही वाला था, मगर मैंने कान लगाकर क्या सुना, कान लगाकर तो नहीं सुने मगर आवाजें ये आ रही थी कि तुम अपनी बीवी से ये कहकर ऊंची आवाज में नाराजगी का इजहार कर रहे थे कि रात में तेल क्यों ज्यादा जला दिया। मैं फौरन वापस हो गया कि जो शख्स रात में जले हुए तेल का हिसाब अपनी बीवी से ले रहा है वो मुझे क्या देगा। मैं वापस हो गया। फिर दोबारा हुजूर ने कहा कि नहीं, जाओ तुम उस्मान के पास जाओ।
वो बहुत देने वाले हैं। ये क्या बात है, तुमने तो मुझे इतनी दौलत दे दी, खाने पीने के अशिया भी दे दिए, तुम जितना माल दिए मैं लेकर नहीं जा सकता था, उसके लेकर जाने के लिए सवारी का भी इंतजाम किया और पूरे के लिए सवारी मेरे हवाले कर दी। जब इतनी दौलत है तो रात में कुछ ज्यादा जो तेल जल गया है उसके बारे में क्यों आप अपनी बीवी से नाराज हो रहे थे? मुझे यह बात समझ में नहीं आई। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु अब जो जवाब देते हैं वो दिल के तख्तियों पर लिख के जाने के काबिल है। आप जवाब देकर फरमाते हैं कि फर्क इतना है, रात में वो जो तेल जला था उस तेल का हिसाब उस्मान को क़यामत के दिन देना है। अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा उस्मान से, यहां जो कुछ इस्तेमाल तुम करते हो उसका हिसाब देना होगा। तुम्हारी जरूरत कितनी थी और तुम इस्तेमाल कितना किए? तुम्हारी जरूरत तो थोड़े से तेल की थी, वो इजाफा तेल जो जला है जिसकी जरूरत नहीं थी उसका हिसाब उस्मान गनी दे नहीं सकता। मैं उस क़यामत के दिन हिसाब से डर कर अपनी बीवी से नाराज हो रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला उस्मान से पूछेगा तो क्या जवाब दूं। अब ये जो दौलत मैं दे रहा हूं ये नाम पर दे रहा हूं मोहम्मद मुस्तफा के। तुमने कहा था कि अल्लाह के रसूल ने भेजा है, ये जो दौलत मैं दिया, जितने खाने पीने की चीजें दिया और जितना मैंने सवारी तुमको दी है, इसका तो हिसाब उस्मान को देना नहीं है। क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में इसका हिसाब वसूल करना है। मैं बरोज़ महशर जाऊंगा तो ये जितने भी दिया हूं अल्लाह के पास मीज़ान पर ठहर कर फख्र से कहूंगा कि महबूब, आए परवरदिगार, तेरे महबूब ने किसी एक दिन अपने गुलाम को मेरे इस गुलाम के पास, मुझ इस गुलाम के पास भेजा है, मैं ये दिया हूं, तेरे महबूब को दिया था, मैं उसका बदल अता फरमा। इसका बदल तो क़यामत के दिन मुझे लेना है, इसलिए मैं खुशी से दे दिया। तुम तो एक मामूली बात कह रहे थे, तुम अपनी 2-3 बच्चियों की शादियों के बारे में कह रहे थे। कसम खुदा की, अगर पूरा मदीना भी आ जाता और मोहम्मद मुस्तफा के नाम पर मेरी पूरी दौलत भी मांग लेते तो मैं सब कुछ कुर्बान कर देता, जरा बराबर भी तामुल नहीं करता, क्योंकि अल्लाह के राह में लेने के लिए है। और आपने अपना मसलक साबित कर दिया, हम जो माल और दौलत रखते हैं हम अपनी नफ्स के लिए नहीं रखते, अल्लाह उसके रसूल के लिए रखते हैं। लोग उस्मान को मालदार समझते हैं, हमने ये समझकर माल रखा, माल इस इरादे से रखा कि जब कभी अल्लाह की बारगाह से बुलावा आ जाए, जब कभी आखाए तो जहां खिदमत लेना चाहे तो हम इस माल के जरिए से खिदमत कर सके। ये ख्याल था। आज बताइए कितने मुसलमान हैं और गरीब से गरीब भी कितने हैं जो अपने ख्वाहिशात को अदा करते हुए, अपने ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए माल खर्च करते हुए कितने सोचे हैं कि इसका हिसाब देना होगा। सोच ही नहीं है। हालांकि ये वो हजरात है, ये वो है जिनके बारे में हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बशारत दे दी कि ये जन्नती है। इस उम्मत में हुजूर ने फरमाया, 70 अल्फम मिन उम्मती यदखुलून अल जन्नत बिला हिसाब वला किताब। मेरी उम्मत में 70,000 ऐसे खुशनसीब हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला हिसाब नहीं लेगा मगर जन्नत में भेज देगा, बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। और वो 70,000 का मकाम ये होगा, वो मा कुल्ली वाहिदिन मिनहुम 70 अल्फन यदखुलून अल जन्नत बिला हिसाब वला किताब। उन 70,000 में से हर एक के साथ फिर 70,000 रहेंगे, वो भी उनके साथ बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। इस उम्मत के औलिया के बारे में जहां ये फरमाया हुजूर ने कि मेरी उम्मत के औलिया में भी वो मकाम वाले हैं अल्लाह जिनका हिसाब क़यामत के नहीं लेगा। और ये तो सहाबा है, और सहाबा में भी आला दर्जे के सहाबी है, और वो रात में जले हुए चराग के बारे में बीवी से कह रहे हैं कि इसका हिसाब क्या दूं। हम कहां हैं? आज का मुसलमान, आखिरत उसके पास एक अफसाना है। आज के मुसलमान के अकीदे में एक ड्रामा और फिल्म की तरह है आखिरत। उसको आखिरत का कोई उम्मीद, कोई ईमान नहीं है। जो भी है, इन्ही इल्ला हयातुन दुनिया नमूतु व नहया वमा नहनु बिमबऊसीन। काफिर जो कहते थे बस जो जिंदगी है यही है, ना कोई हिसाब है। अगर हिसाब होता तो उसका हिसाब करते थे। कितना कितना खर्च कर रहे हैं बाहर। अब मस्जिद में चंदा दो, मदरसे के लिए कुछ दो, मस्जिद आबाद करो, उसके लिए कुछ करो। मुसलमान के लिए इस एतबार से जरा भी पैसा नहीं है। और गरीब से गरीब मुसलमान की शादी जाकर देखिए आप,
ऐसे भी गरीब हम देखे हैं, भाई ये गरीब है समझ कर कोई मदद कर दिए, और शादी तो बड़े बड़े मालदारों भी शर्माने पर मजबूर कर दिए। ख्वाहिशात का मुसलमान है आज, और उधर सहाबा इकराम है, दौलत तो इतनी है, दौलत पर नजर जाती तो उनका ख्याल ये होता था कि ये दौलत मेरे पास अमानत हक है, मेरी जाती मिल्क नहीं है। आज कौन सा मुसलमान समझा कहीं से पैसा आ गया, कहीं से कुछ दौलत आ गई, मुनाफा आ गया तो समझते हैं कि मैं ऐसा किया तो ये हुआ, मैंने ये चाल चली तो मुझे ये मिला। अपने ही कुव्वत और अपने ही जहानत को उसका सबब ठहराता है। ये अल्लाह का फजल है। ये जो भी आया है, दौलत आती कहां खर्च करूं ये सोचने वाला ईमान वाला नहीं है। ईमान वाला वो होता है दौलत आने के बाद ये सोचता है कि अल्लाह ताला ये दिया है मुझे और आजमाना चाहता है कि इसको कहां लगाऊं। ये उनकी सीरत थी। ये मालदार होकर भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस तरह खर्च करते। इनका जिंदगी का मतलब ये था। आपकी जिंदगी की नुमाया कैफियत ये थी। आज ज्यादा कारोबार हमारे हो गए, भाई ये कारोबार संभालने से मुझे फुर्सत नहीं है, मैं नमाज कहां से पढ़ूं, फुर्सत नहीं है ना। दुकान बंद कर दिया तो कैसा होगा, मुझे तो सफर करना पड़ता है, मैं कैसे नमाज पढ़ूंगा। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु मालूम है रोजाना एक कुरान खत्म करते थे, और दौलत इतनी कि हिसाब नहीं है। आज भी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के वक्फ किए हुए बागात मदीने मुनव्वरा में मौजूद है। आपके नाम से एक बैंक कायम है, आपका ट्रस्ट कायम है। उस वक्त जो वक्फ किए थे मुसलमानों के लिए आज भी है। वो 1400 साढ़े 1400 साल गुजर गए मगर आज भी उनका माल मुसलमानों के लिए लग रहा। इतनी दौलत कमाए, 6-6 महीने तक आप कभी हाजिर नहीं होते थे, कारोबार में होते थे, मगर कुरान नहीं छूटा। कुरान तो दूर की बात, जब कब्रिस्तान के पास से गुजरते आपका हाल ये होता था, कब्रों को देखते तो इतना रोते थे, इतना रोते थे कि आंसू के कतरे दाढ़ी में से निकलते थे। क्या बात है। लोग पूछते क्या उस्मान गनी हमें क्या देख रहे हैं। जब आपको हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु की खिदमत में जहन्नम के अहवाल बयान करते हुए सुनते तो आपके अंदर वो खौफ नहीं होता, वो कैफियत नहीं होती। मगर जब आप कब्रिस्तान के सामने से गुजरते हैं तो क्या बात है कि आप इतना रोते हैं कि आपकी हिचकी बंद हो जाती है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला उसको जवाब देकर कहते हैं, क्या तुमने नहीं सुना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र आखिरत के मनाजिल में से पहली मंजिल है। जो यहां खटक गया उसकी सारी आखिरत बर्बाद हो गई, जो यहां से निकल गया वो कामयाब हो गया। मैं ये देख रहा हूं कि मेरे खबर में जाने के बाद मेरा हाल क्या होगा। इतनी दौलत रह के उसको अल्लाह के राह में कुर्बान करके बशारतों पर बशारत जन्नत की मिलने के बावजूद कब्र को देखकर ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मैं कब्र में जाऊंगा तो मुझे अजाब होगा। कौन मुसलमान है आज, कौन औरत है, कोई मर्द मुसलमान है जो ये सोचता हो कि मेरे आमाल के बदले में कब्र में जाऊंगा तो मुझे अजाब की सूरत देखनी पड़ेगी या सवाब की। क्या जिंदगी गुजार रहे हैं। क्यों जाग नहीं रहा है मुसलमान, क्यों इसकी आंख नहीं खुल रही है, क्यों इसके दिल के अंदर कोई हरकत नहीं आ रही है। वो सब कुछ करने के बाद ये खौफ होता था, डरते थे और बड़े डरते थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लाए तो मदीने मुनव्वरा में पानी बहुत मीठा, पानी बहुत महदूद था। मुहाजिरीन वगैरह जब हिजरत करके आए तो उनके पानी का इंतजाम नहीं था। हुजूर ने पूछा कि यहाँ आसपास कोई कुआं मीठा पानी का नहीं है। अंसार सहाबा ने कहा हाँ या रसूलल्लाह, यहाँ एक इंतहाई शीरीन पानी वाला, मीठे पानी वाला कुआं है, उसका नाम बिइर रूमा है। मगर अंसार ने कहा ये तो यहूदी के कब्जे में है, यहूदी के कब्जे में है। यहूदी ने उस पानी को बंद कर दिया, मुसलमानों को लेने की इजाजत नहीं दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐलान कर दिया, लोगों बताओ तुम में से कौन है जो इस कुएं के पानी को खरीद करके मुसलमान उन मुहाजिरीन को दे दे जो अल्लाह के वास्ते अपने घरदार को छोड़कर आ गए हैं। अगर कोई ऐसा करेगा मैं उसे ये वादा करता हूं कि मैं उसको जन्नत में नहर का वादा करता हूं। सरकार दो आलम का ये कहना था
हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु महफिल से उठते हैं और जाते हैं उस यहूदी के पास, कहते हैं कि इस कुएं को बेच दो। उसकी जो कीमत थी उससे कई गुना कीमत ज्यादा बढ़ा के रख दिया यहूदी। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु वो जैसे जैसे कीमत बढ़ाता था, हजरत उस्मान कहता ठीक है मैं इस कीमत में खरीद लूंगा। फिर वो कहता नहीं मैं ये कीमत में नहीं बेचूंगा और कीमत बढ़ाकर बेचूंगा। हजरत उस्मान गनी फिर मुस्कुरा कर कहते ठीक है मुझे ये भी पसंद है। फिर वो कहता कि मुझे इस कीमत पर भी बेचना नहीं है, कीमत और बढ़ाकर बेचूंगा। वो बार बार वो बढ़ा कर थक गया, मगर हजरत उस्मान गनी न किसी एक मर्तबा बढ़ाने पर भी गुस्से में आए न इनकार किया। वो जब भी बढ़ाता आप हंसते कहते कि ले जितना होना है। जब वो यहूदी आजिज आ गया, अब आखिरी कीमत तो तैयार हो गया देने के लिए, हजरत उस्मान गनी हंसकर कहने लगे क्या तेरी और बढ़ाने की सलाहियत नहीं है? कहा कि उस्मान क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? कहा कि तू जितना बढ़ाएगा इसकी कीमत जितनी बढ़ेगी हशर में उसकी कीमत उतनी लूंगा। अगर तू सस्ते में लेगा तो मुझे भी क़यामत के दिन सस्ती चीज मिलेगी। ऐ यहूदी तू जी चाहे जितना बढ़ाता है बढ़ाता जा, इधर तू बढ़ाता जाएगा उधर मौला मेरे दर्जा बढ़ाते जाएगा। तू कीमत बढ़ा उधर अल्लाह तबारक व तआला नेमतें बढ़ाता जाएगा। उसके मुतालबे पर हजरत उस्मान गनी ने उस कुएं को खरीद लिया और सरकार दो आलम की खिदमत में आए, कहने के या रसूलल्लाह चलिए तशरीफ लाइए, आप उस कुएं का पानी नोश फरमाइए, मैंने खरीद लिया है। सरकार दो आलम खुद उस कुएं के पास गए और कुछ पानी पिया और उस कुएं में डाल दिया। उस कुएं में डाल दिया। क़यामत तक के लिए आने वालों के लिए हुजूर ने अपना पसखुर्दा बचा हुआ पानी उसमें डालकर उसको तबर्रुक बना दिया। ये बहुत बड़ा एहसान था हजरत उस्मान गनी। जरा भी अल्लाह की राह में आता तो सोचते नहीं थे कि इतने पैसे गए तो कैसा। ये है मुसलमानों में। जैसा आज हम भाई बच्चों पे खर्च करने के लिए, बच्चा मेरा है कितना खर्च करता है, बच्चा तो मेरा है, बच्चा मेरा है, बीवी मेरी है, घर मेरा है, कितना भी खर्च करो। वो इंटीरियर बना रहे आजकल, क्या जरूरत है, कौन पूछने वाला है। लाखों रुपए उस घर के इंटीरियर का से लगा दिए, क्यों मेरा घर खूबसूरत दिखना। कितने दिन रहेंगे उस खूबसूरत घर में, उसको लाइटा लगा दिया। कहा देखे ये फला फिल्म में देखे। एक साहब के घर हम गए, घर पूरा अजीब और गरीब किस्म का स्टूडियो बना हुआ है। ये घर आप ये क्या लगाए हैं? कहा कि ये मौलाना इंटीरियर है। आजकल फॉरेन में वगैरह ऐसे ही स्टाइल चल रहा है, इससे फायदा क्या है? नहीं अच्छा दिखता घर। कहा कितने दिन रहोगे, इसके लिए खर्च कितना हुआ? खर्च कितना हुआ? 20 लाख से 25 लाख तक का खर्च हो गया। किसी मस्जिद में कुछ लगा देते, जहां कहीं दीनदार कुछ काम कर रहा है उसकी खिदमत कर देते। कितने दीन के शोबे हैं। आपकी इस मस्जिद में एसी नहीं है क्या? एसी नहीं है। कौन है अपने घर में एसी नहीं लगाने वाला? जितने हैं जिसके घर में एसी है और मस्जिद में एसी नहीं है, क्या अल्लाह नहीं पूछेगा? मुझे बता दीजिए। नहीं पूछेगा। मुझे बता दीजिए, अल्लाह पूछेगा तेरे घर में तो लगा लिया, तू अपनी ख्वाहिश नफ्स जहां पूरी करने के लिए बैठता है, जहां बैठकर फिल्में देखता है, जहां बैठकर अपने बीवी बच्चों से दिल लगी करता है, उसके लिए तू ठंडे का इंतजाम कर लिया। मगर जो बंदे मेरी इबादत के लिए आते हैं और मेरी बात सुनने के लिए आते हैं, उसके लिए तेरे दिल में ख्याल क्यों नहीं आया? क्या वो बेकार था? क्या वो बेकार था? किसी भी मोहल्ले के मस्जिद को देखो आप, मालूम हो जाएगा कि यहां के मुसलमानों के ईमान का मेयार क्या है। यहां के मुसलमानों के ईमान का मेयार क्या है, खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। क्या कोई बड़ी बात ही नहीं है। एक शादी में हजारों लाखों रुपए लुटा दिए सिर्फ वो डेकोरेशन के लिए। अब जैसे इंटीरियर बताया, वो इंटीरियर, वो लाइट है, कहते हैं वो लाइट, वो झूमर है, 12,000 का झूमर है। वो क्या कराए, वो फुला करा, ये फुला करा, सब करा दिए। ये इस घर में कितने दिन रहोगे? क्या जब खबर में जाओगे क्या नहीं पूछेगा? ये घर तो तेरे रहने के लिए काफी था, मगर ये जो जीनत दिया है किसको बताने के लिए दिया था? काश वो जीनत, वो घर को जो खूब रू और रौनक वाला बनाए, हाँ खबर को बना लेता तो क्या होता था? वो घर यही रहता और घर वाला छोड़ के चला जाता। मैं बारहा अक्सर कह रहा हूं, एक वाकया केरला में हुआ। केरला में एक शख्स गल्फ में था, 30 साल गल्फ कंट्री में रहा
और वहां कमा के पूरा अपना केरला भेजा और बीवी ने पैसे को अच्छा जमाया और बहुत बड़ा विला बने, अच्छा विला बन के रख दी। 30 साल की जो शाख का मेहनत उसके जो कीमत थी वो सब बीवी ने लगा दिया। 30 साल के बाद वो वहां से पूरे के वास्ते हमेशा के वास्ते अपने घर आ गया और आने के बाद बड़ी ग्रैंड ओपनिंग हुई, बड़े बड़े लोगों को बुलाए और सबको बताना है ना, सबको बताना है कि हम देखो कैसा घर बने। सब लोग देख के तारीफ करना, भाई मेरा घर कैसा है, खिड़कियां कैसे है, दरवाजे कैसे है, वो इंटीरियर कैसा है, फला कैसा है, फला कैसा है, सब तारीफ करके चले गए। ये घर की जो ओपनिंग हुई, ये ओपनिंग होने के 13 दिन बाद एक एक्सीडेंट, जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ, स्पॉट में मर गया वो शख्स। ये है दुनिया, ये है दुनिया की हैसियत। 30 साल मेहनत करके जिस घर के लिए लगाया, जिसको जीनत दिया, जिसकी तारीफ पर खुश हुआ, जिसके दरवाजे नायाब, जिसकी खिड़कियां नायाब, जिसका हर कोना नायाब बनाया, 13 दिन नहीं रह सका। अब वहां गया जहां पर क़यामत के लिए वो सोना का सोना है, वहां हमेशा रहने के लिए है, वहां के लिए एक पैसा नहीं लगाया। ये है मुसलमान, ये हर एक के साथ पेश होने वाला है, वो गया नहीं। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही रहेगी, एक काम करते रहेंगे, कहीं लगाकर ये उम्मीद रखेंगे वहां से एक फायदा होगा, मैं इसके साथ जिंदगी गुजारूंगा। अचानक ऐनमा तकूनू युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, एक ऐसा जमाना आएगा तुम खेलते कूदते रहोगे, मौत आकर अपने पंजे तुम पर गाड़ देगी, ये हाल होगा, फिर कोई फायदा नहीं। अब इनकी शहादत का हाल देखिए, जिन्होंने अल्लाह उसके रसूल के लिए कुर्बानी दी, अपना दम धन दौलत सब कुछ लुटा दिया, कुर्बान कर दिया खदमों में मोहम्मद मुस्तफा के, उनका हाल क्या है? आप पर 40 दिन के लिए पानी बंद कर दिया। हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु पर, आप 82 साल की उम्र के थे, 85 ईयर्स के हो गए थे। कुछ लोगों ने दुश्मनी की और दुश्मनी एक सारा वाकया है, सियासी एक हालात पेश आ गए थे, आप पर पानी बंद कर दिया गया। प्यास की शिद्दत ये थी, जब प्यास ज्यादा हो गई, भूख की शिद्दत हो गई, न पानी आने का कोई रास्ता था, न खाने का कोई रास्ता था। आप अपने घर के छत पर जाते हैं, उन सारे लोगों को कहते हैं क्या लोगों, क्या इस उस्मान को भूल गए हो? जब तुम हिजरत करके मदीने को आए, लोग दुनिया भर से यहां आते थे दीन सीखने के लिए, तुम्हारे लिए मीठा पानी नसीब नहीं था। मैं ही वो उस्मान हूं जिसने तुम्हारे लिए यहूदी के जुबान से निकले हुए कीमत के बराबर मैंने पैसे के उसी कीमत के मुताबिक मीठे पानी का कुआं खरीदा और मुसलमानों के लिए वक्फ किया। क्या आज उसी उस्मान के लिए एक घुट पानी नहीं है तुम्हारे पास? इंसान का दिल जब पत्थर हो जाता है, किसी की नसीहत, किसी का एहसान उसके दिल पर असर नहीं करता। जिस वक्त नसीहत असर न करे, नसीहत सुनने के बावजूद इंसान की जिंदगी में तब्दीली का ख्याल ना आए, समझो कि वो दिल सोया हुआ तो दूर की बात, सख्त होना दूर की बात, वो मर चुका है। सोया हुआ भी झिझोड़ने से, हिलाने से उठ जाता है किसी एक एतबार में, मगर ये तो मर गया है। उनके दिल मुर्दा हो गए थे। हजरत उस्मान के वो एहसान याद नहीं आए। हजरत उस्मान गनी नीचे तशरीफ लाए, 40वां दिन गुजर गया, आपने रोजों का नियत कर ली थी। जब कुछ मिल नहीं रहा है तो ये फाके खाली क्यों रहूं, रोजे की नियत करो ताकि रोजे का अजर मिल जाए। सरकार 40वें दिन आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, उनके ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और हुजूर के हाथ में एक पानी की बकीट है, डोल है। कहते हैं कि ऐ उस्मान, वो जो तुमने लोगों से कहा था उनको आर दिलाने के लिए कि वो मीठे पानी का कुआं खरीद कर जो तुम दिए थे, लोग पिए थे, उसका एहसान उनको नहीं था, मगर उस्मान उस मीठे कुएं का पानी मैं भी तो पिया था। मगर उस्मान तुम्हारा ये एहसान मुझे याद है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास पानी लेकर आया हूं। वो न दे तो कोई बात नहीं है, मैं तो तुम्हारी प्यास का लिहाज रख सकता हूं। वो कुआं मीठा कुआं, उसका पानी सबसे पहले तो मैं ही पिया था, इसलिए मैं ये पानी लेकर आया हूं। उस्मान चाहो तो पी सकते हो। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु जब उस पानी को अपने मुंह के करीब लेकर गए तो हुजूर ने फरमाया, ऐ उस्मान जरा रुको, इंतजार तो करो, तुम तो रोजे से हो।
क्या ख्याल है, ये पानी तो उस कुएं का है जो तुम खरीद कर दिए, जो तुम्हारा कुआं था, उसका पानी मैं लाया हूं। अगर तुम थोड़ी देर इंतजार कर लो तो क्या अच्छा होता। मैं तुम्हारे लिए एक और नेमत रखा हुआ हूं, इफ्तार तक मेरी बारगाह में हाजिर हो जाओ, मैं तुम्हें हौज़े कौसर का पानी पिलाऊंगा। ये थोड़ा इंतजार कर लो। हजरत उस्मान गनी ने उसको छोड़ दिया, कहा कि या रसूल अल्लाह बस है, ये रख लीजिए, अब इफ्तार में मुझे आपके पास आना है। 2 बशारतें मिल गई, अब तुम्हारी शहादत का वक्त करीब है और कौसर के पानी पीने का वक्त करीब है। मैं तुम्हारे इंतजार में कौसर का पानी लेकर बैठा हुआ हूं। वो जो अल्लाह की राह में लगाए हैं उसका सिला ये मिला। वो जन्नत के तो वादे थे कि इस कुएं के बदले में जन्नत में नहर देंगे, वो बात की चीज है। अभी महशर से पहले हौज़े कौसर का पानी हाजिर हो गया उनके लिए। जब ये बात हुई, एक सहाबी फरमाते हैं कि मैं आखिरी उस दिन हजरत उस्मान से मुलाकात करने के लिए गया था। हजरत उस्मान हशाश बशाश बड़े मुस्कुरा रहे थे। किसी को मालूम हो जाएगा कल मरने वाले हो, मुस्कुराते रहेंगे। ये ईमान वाले की अलामत है। उन्होंने पूछा कि मुस्कुराने का कौन सा वक्त है, तुम्हारे ऊपर तो पानी बंद है, खाना बंद है। कहा कि अब तो वो वक्त आजमाइश के खत्म हो गए, अब अल्लाह के रसूल मुझे आकर बशारत देकर गए हैं, थोड़ा सा वक्त है, इफ्तार का इंतजार है। इफ्तार दस्तरखाने रसूल पे आबे कौसर के साथ करना है उस्मान को, इसलिए मैं खुश हूं इस बात पर। अजीज़ान मोहतरम, कुरान कहता है लक़द काना फ़ी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब, अगर तुम्हारे अंदर अकल है जरा बराबर भी तो देखो इनकी जिंदगियों में इबरत है। ऐसी जिंदगियां गुजारो, ऐसी जिंदगियां गुजारो, दौलत रह जाएगी, सब रह जाएंगे, तुम चले जाओगे। वो दौलत जो लेकर जाना है और क़यामत तक के लिए साथ रखना है, उस दौलत को कमाने वाला होशियार है। कुरान ये कह रहा है। हुजूर के बशारत के मुताबिक हजरत उस्मान गनी की शहादत हो गई। सारी दुनिया देख रही है कि आपको ऐसा कत्ल किया गया, वैसा शहीद किया गया, गर्दन निकाल दी गई, मगर कौन देख रहा है कि रूह अनवर इधर से निकली और पहुंची महबूब खुदा के कूचे में। वहां रूह तो वहां दस्तरखाने रसूल पर है। ये कौन देखा, ये कौन देखा है? मोमिन ये होता है, उसकी मौत कैसा भी हो जाती है मगर रूह किसके कदमों में गई है, ये उसके ईमान की बात है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। या इलाहुल आलमीन, इन हजरात के ज़िंदगियों का कुछ सदका हमें भी अता फरमा, हमारे ज़िंदगियों में तब्दीली अता फरमा, हमें तौबा की तौफीक अता फरमा, तेरे और तेरे महबूब के मंशा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। ये वास्ता है तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।